महेश, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो रही है, 1 लाख करोड़ रुपए आप आवंटित करेंगे, पर ये तो पिछले साल भी यही कहा था। कॉपी पेस्ट कर दिया गया है क्या योजना को? संदीप भाई, सबसे पहले तो आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी है जी। तो आपके दर्शकों को, आपको, आपके परिवार को, सबको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और आज बहुत शुभ दिन है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कहने वाले लोगों को कहीं भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने गिरेबान में एक बार झांकें और देखें कि ये किस प्रकार के लोग हैं। चलो, भगवान उन्हें बुद्धि दे देगा, ये कामना कर दी। युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी क्या? देखो, बिना रोक टोक के अगर बात कहने दोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप फिर कहोगे कि त्योरी चढ़ा देते हो, फिर ये कर देते हो, फिर वो कर देते हो, फिर मजाक बनाते हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर रोक टोक, बिना रोक टोक के बात करने दोगे, जब आप सुनोगे तो कहीं अपने युवाओं को मजाक बना दिया है आपने। नहीं, हम युवाओं का वही तो कह रहा हूं कि कम से कम आज जन्माष्टमी थी, आज ये झूठ बोलने का काम जो है राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, सच बताइए। देश के युवाओं को जो है एक भ्रम में डालने का, एक झूठ के सहारे उनको कहीं भटकाने और लटकाने का काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम ये तो बताने की हिमाकत जो है ना वो करते कि संसद में जो उन्होंने पूछा और संसद में जो सरकार ने जवाब दिया वो ये दिया कि इंटर्नशिप कोई नौकरी नहीं है। और ये आप जैसे सीजेंट पत्रकार भी कह रहे हैं कि नौकरी देने का वादा किया था। नहीं, मैंने बताया इंटर्नशिप, वो पक्की नौकरी नहीं। बात करी थी। हाँ, इंटर्नशिप तो 9,453 को इंटर्नशिप दिला पाए आप। मेरे भाई, हम कोई जाहिल आदमी थोड़ी हैं, गंवार आदमी थोड़ी हैं, या आपके दर्शक जाहिल और गंवार थोड़ी हैं। अच्छा। जो कि राहुल गांधी की इस झांसे में आ जाएंगे कि वो इंटर्नशिप को नौकरी बता दें। ऐसा है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम पढ़ लिख के आ रहे हो, अब मुझे थोड़ा तीखा होना पड़ेगा आपके साथ। पूरी बात खत्म होने दो। पहले मुझे लाइए स्क्रीन पर, बोलने नहीं दोगे स्क्रीन पर मुझे लाइए पीसीआर। दर्शकों, ये बताना जरूरी है सवाल क्या था। अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 38 लोकसभा में 21 जुलाई 2025। सवाल था, whether the government has any roadmap for providing 1 crore internships over the next 4 years under the Prime Minister Internship Scheme, and if so, the details thereof along with the internships planned for 2024-25। सरकार ने माना 9,453 ने इंटर्नशिप ज्वाइन की। कुल आवेदन 10,77,000 आए और पेशकश की गई 1,53,000 को। अब बताइए महेश वर्मा। संदीप जी, अब इससे आगे की बात सुन लो। 1,25,000 का 1 करोड़ हमें 5 साल में इंटर्नशिप पूरा करना था। 1 करोड़ युवाओं को कहीं इंटर्नशिप के तहत जो है उनको एक साल में 9,453 रोजगार के लिए, उनकी नौकरी चाकरी के लिए। अब पूरी बात सुन लो। उसके बाद सरकार ने यह भी कहा कि हम पहले साल 1,25,000 का लक्ष्य रख रहे हैं। और उसमें आप खुद अपने शुरुआती संबोधन में ये कह रहे हो कि 1,60,000 लोगों ने उसको स्वीकार किया। और उसमें राहुल गांधी को ये लिख के दिया गया कि इसमें जो है लगभग 9400, लगभग 10,000 के आसपास लोगों ने वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया। अक्टूबर में शुरू हुआ फर्स्ट फेज, जनवरी में शुरू हुआ सेकेंड फेज। जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूं। अच्छा। और मजाक देखिए, पर साल में झूठ का बाजार देखिए कि कैसे गर्म किया जाता है। अभी एक झूठ खत्म नहीं हुआ इनका। और वो तो चलिए पायलट प्रोजेक्ट था, तो वो अब उसे भुलाकर अब नया, अब 3.5 करोड़ की बात होने लगी। सर, तब 1,25,000 था। इंटर्नशिप तो दे दी, अब तो पक्की नौकरी की बात है ना, पक्की नौकरी मिलेगी। सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार अपने गिरेबान में तो राहुल गांधी झांकेंगे ना। राहुल गांधी देखेंगे ना कि कर्नाटक में जुआ निधि के नाम पर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए, तेलंगाना में राजीव गांधी बेरोजगार योजना के तहत क्या दिया? अरे किसने क्या दिया या क्या नहीं दिया? जनता ने आपको सत्ता की बागडोर दी। सवाल वहां है। 3.5 करोड़ रोजगार आप देंगे। अब रोजगार देंगे ना, स्वरोजगार तो नहीं, स्वरोजगार नहीं है ना। यानी कि 2.25 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे अगले 2 साल। कर रहे हैं सर, हम उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो लाल किले की प्राचीर से दम्भ
ठोकते हुए बोले कि देखिए इस देश में हमारी युवा शक्ति है, हम उसके बेसिस पे, हम उसके आधार पे लाल किसी किले भी की चुनौती प्राचीर लड़ने से के लिए तैयार हैं। क्या और आज वो उसको 2 जिस तरह से करोड़ तैयार कर रहे रोजगार हैं हर साल और दिए जिस तरह से जाएंगे? उसका 11 साल मजाक और पहले ये भी मखौल कहा। उड़ाया जा रहा है। मजाक क्या मखौल, मतलब है इसका? ये तो आप अपने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। 11 साल पहले कहा गया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मिल गए? उसे स्वरोजगार बताने लगते हैं, असल आंकड़े आप बताते नहीं। मिले सर, कहाँ मिले? मैं अच्छा, तो मिल कह रहा गए। हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सर अगर मैं चुनौती देता हूं, राहुल गांधी एक श्वेत पत्र ले आए और अभी श्वेत पत्र कम से कम 4 विपक्ष से लाता है, 5 बार सरकार लाती प्रधानमंत्री ने है। संसद अरे के नहीं नहीं अंदर नहीं, और खड़े ये होके क्या रायता फैला रहे हैं सर, महेश भाई? सर, श्वेत पत्र विपक्ष लाएगा? ऑलरेडी सरकार, श्वेत पत्र सरकार विपक्ष ले- लाएगा कि सरकार लाएगी? सर नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि श्वेत पत्र पे ही कौन लेकर आया? लाया है कोई? उसको एक बार आंकड़ा दिया सामने आपने? रख के बात कर लेना। आंकड़ा आपने दिया कितने है? रोजगार सृजित किए? बिल्कुल बताइए ना प्लीज, सर, मुझे कह रहा बताइए, हूं मैं कि मिस कर आंकड़ों गया। के ही जरिए देश को समझाना चाहिए। बताइए ना, समझाएंगे तो सर, तब मैं जब तो फिर आंकड़ा कह रहा हूं देंगे। कि श्वेत पत्र अगर नहीं है संसद में सर, फिर आपको जो है ना, आप अगर मुझे फिर आप कहोगे कि ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, फिर आप समझाओगे कि नहीं जी इनको अरे कुछ तो मालूम सरकार नहीं का है। आंकड़ा बता दो ना। ऑलरेडी पार्लियामेंट में, संसद में श्वेत पत्र जो है रखा गया है, श्वेत पत्र और आ गया पूरे है। कामकाज की, और उसके ऊपर ये चर्चा करने से भागते हैं। आप याद श्वेत पत्र करिए आ कि गया है कौशल रोजगार विकास को लेकर। योजना का घोटाला ये किसके कब टाइम में आया? हुआ? अरे मनमोहन बता सिंह तो की सरकार में दीजिए। हुआ। फिर कब आया मैं वो फिर- श्वेत पत्र? बता तो आप- दीजिए। रोजगार को लेकर श्वेत पत्र आया, कब आया बताइए सर, तो। 2017, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन पहले कार्यकाल में ही श्वेत पत्र जो है सरकार लेकर आई और पूरी तरह से अरे ये तीसरे बताते हुए कार्यकाल 50 में साल आ के गए। ऊपर कि क्या सरकार, पिछली सरकार की उपलब्धि क्या है अपनी सरकार के। जी अच्छा, अरे तीसरे कार्यकाल हेलो? में आ गए महेश एक तो भाई। आपकी आवाज पूरी तरह से सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में आ गए अब एक तो। एक अब आप आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर आ जाओ। हाँ बताइए क्या ना, कह रहे हो? आइए, चलिए आज के मुद्दे पर आइए तो, आइए आइए बताइए ना। हाँ, अब इस आप जो अब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अब मुद्दा है, जो देश को, युवाओं को जो किसी तरह से भ्रम PCR पैदा कम से कम करके ऑडियो ठीक कर उनको लिया किसी तरह कीजिए से भाई। इस बात के अभी लिए आता हूं मैं तैयार महेश करना। भाई आपके पास। आलोक शर्मा, श्वेत पत्र भी ले आई है सरकार। आप संदीप जी, मुझे तो याद नहीं। फर्जी आंकड़े पेश करते रहते हैं, खिसियाहट अपनी दिखाते रहते हैं, ये कह रहे हैं महेश वर्मा। देखिए, इस तरह के श्वेत पत्र की बात एक बार अमेठी की जो सांसद हैं, उस समय पर वो टेक्सटाइल मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने भी एक शो के दौरान कही थी। मैंने उनको चैलेंज किया था, आज 7-8 साल हो गए, उन्होंने मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सरकार कभी भी व्हाइट पेपर किसी भी मिनिस्ट्री का नहीं लेकर आई। दुर्भाग्य यह है कि आज 1 करोड़ के करीब जो रोजगार हैं, वो केवल और केवल सरकारी डिपार्टमेंट्स में खाली पड़े हैं। 2.5 लाख के करीब तो केवल आर्मी के अंदर खाली पड़े हुए हैं, जो 1.5 लाख के करीब इनके आने के बाद हुआ। यहाँ तक के जो सिविल एविएशन मंत्रालय है, जब ये अभी हवाई जहाज गिरा तब आंकड़े आए तो 20,000 से ज्यादा पद तो वहां पर भी खाली पड़े हुए हैं। आज हालत यह है कि जिस लाल किले की बात कर रहे हैं हमारे भाई बीजेपी के साथी, लाल किले की प्राचीर से ही मोदी जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। पर आप संदीप भाई, हमने और आपने एक शो किया दो था इंटर्नशिप के ऊपर। हाँ किया था। उस इंटर्नशिप में ये हुआ था कि 500 कंपनियों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आज तक वो 500 कंपनियां आइडेंटिफाई नहीं हुई है। 500 कंपनियों की कोई लिस्ट ही नहीं आई है। 500 कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं ही नहीं जो 20-20 हजार लोगों को इंटर्नशिप 1 साल में करा सकें। नहीं 20,000 मीडिया एक में साल आप में एक नहीं, कंपनी ना 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 बताइए ना, जो- आंकड़ा गलत मत बताइए। 1 साल में 4,000। चलिए 4,000 भी अगर आप उस ढंग से चल कर 20,000 एक साल तो में वो करेंगी 500 कंपनियां। मीडिया जगत को ही देख लीजिए, हाँ मीडिया जगत को ही देख लीजिए, 4,000 लोगों की इंटर्नशिप कौन सा चैनल करा सकता है? आज मुझे कोई बता नहीं दीजिए। करा सकता। आप देखिए कि मैक्सिमम जो बिहार और बंगाल में जो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, जहां से पलायन होता है, बिहार में कौन सी एक कंपनी है जो 4,000 लोगों को इंटर्नशिप करा सकती है? मुझे लगता है कि झारखंड में पर फिर भी यहाँ टाटा पर वगैरह आप के 2 चीजों का घालमेल कर रहे हैं आलोक। वो इंटर्नशिप की स्कीम पिछले साल थी, हाँ 1 लाख करोड़ का प्रावधान उसमें भी किया गया। अब यहाँ पर सरकार 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रही है, और 15,000 रुपए देखिए, 6 मैं महीने नौकरी नौकरी पे कर ली तो 15,000 रुपए भाई, मैंने सरकार कहा- देगी। मैं फिर वही कह रहा हूं कि 8 जून
23 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने की थी, आपको भी याद होगा, कि हम अगले 1 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज 2 साल बीत गए, उसका कोई व्हाइट पेपर नहीं है, कोई उसके आंकड़े नहीं है। 1 साल जब बीता था 8 जून 2024 को, तब आंकड़े मांगे गए तो 3,65,000 सरकारी नौकरियां निकली। आपको भी याद होगा मोदी जी ने जो ये एबीपी न्यूज पर चल रहा है कि इस तरह के जो फॉर्म और तमाम चीजें बांटी गई, बहुत आरटीआई लगी कि साहब ये एग्जाम कौन सा हुआ, ये कब हुआ, इसका एग्जाम की डेट क्या थी, कभी आरटीआई का जवाब नहीं आता। हालत ये है कि एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर बैंकिंग सेक्टर से लेकर सरकार सब पर आप आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार जहां जहां है उसका आंकड़ा आप भी नहीं बताते। 2 साल हो गए आपकी सरकार है, कर्नाटक में कितने रोजगार सृजित किए, तेलंगाना में क्या किया, हिमाचल में हाल तो ये है आलोक भाई। और जरा बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, वहां सरकारी नौकरियां जिनके पास है उनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आ रही, कभी 10 को आ रही है, कभी 15 को। वहां सैलरी का संकट हो गया, नौकरी तो छोड़िए। देखिए हिमाचल की सिचुएशन, क्योंकि पिछले 2 साल जब से हमारी सरकार आई है, तो बिल्कुल हालत खराब थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारा काफी पैसा गया। दूसरी चीज, 3 बार बड़ी आपदाएं आ गई और केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी कभी भी सरकारों ने, हिमाचल की हो चाहे कर्नाटक की हो, कभी भी सरकारी कर्मचारियों की कुछ सैलरी नहीं रुकी है। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे लेट हो गई हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब इसमें जो नई स्कीम आई है संदीप जी, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे ही आप इंटर्नशिप की बात करेंगे, और इंटर्नशिप में अगर सरकार 15,000 रुपए दे रही है, तो कंपनियों ने बाहर की जो सीनियर लोग हैं उनकी छटनी करने का प्लान बना लिया है। आज ही नहीं, इसको तो विकसित भारत रोजगार योजना बताया जा रहा है, इसमें इंटर्नशिप की बात नहीं है। नहीं, मैं एक इसमें यहाँ पर कहना चाहूंगा, प्लीज छोटा सा 50% जो टैरिफ लगा है, इससे 2 करोड़ रोजगार चले जाएंगे, लगभग 2 करोड़ रोजगार। अभी तो टैरिफ पर आते हैं, अभी 27 तारीख तक वो 50% रहता है या नहीं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी तो काफी दिन है, अभी रुकिए।